नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज आपके बीच फिर उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव जी की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक में 100 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं, जिन्हें लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। पिछले एपिसोड तक 65 प्रश्नों के जवाब आपको दिए गए हैं। उनके आगे के प्रश्नों के जवाब में लेकर यहाँ हूँ, तो प्रारंभ करते हैं। आध्यात्म किसे कहते हैं? प्रत्येक प्राणी के स्वभाव को आध्यात्म कहा जाता है। प्रत्येक जीव के मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं, उन्हीं विचारों से उसके प्रत्येक कार्य होते हैं। साधक के लिए उसके प्रातः से लेकर संध्या तक जितने भी कार्य हैं, सभी आध्यात्म है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से शक्ति को समर्पित है। साधक द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं, वह सब मां भगवती के ही कार्य हो रहे हैं। वह तो केवल निमित्त मात्र है। ऐसी विचारधारा उसके मस्तिष्क में नित्य ही बढ़ती रहेगी, जिससे उसके द्वारा किए गए सभी कार्य उत्तमता से होंगे और उसका मस्तिष्क भी संतुलित रहेगा। इस प्रकार उसके समस्त कार्य आध्यात्मिक कहे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निष्काम कर्मयोगी और सन्यासी में क्या अंतर है? निष्काम कर्मयोगी उसे कहते हैं जो निमित्त बनकर कर्म करे, यानी कर्म तो वही करेगा परंतु निमित्त बनकर। और सन्यासी उसे कहते हैं जो समस्त कर्मों को ही प्रकृति का कार्य समझता है। सन्यासी के सभी कार्य उसकी दृष्टि से परमात्मा सत्ता द्वारा होते हैं। वह कर्म करने में अपने को कभी निमित्त भी नहीं मानता, निमित्त भी वह नहीं बनता। भगवती ही निमित्त बनाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म और माया एक ही है या पृथक है? ब्रह्म और माया अलग अलग होने पर भी एक ही है। ब्रह्म के स्वभाव को यानी विचारों को ही माया कहते हैं। ब्रह्म के विचार ब्रह्म से पृथक रह ही नहीं सकते। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं, क्योंकि यदि सूर्य नहीं होगा तो किरणें भी नहीं होंगी। इसी प्रकार ब्रह्म और माया दो पृथक पृथक नाम होने पर भी एक ही है, केवल उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद के बिना जाने भी सभी लोग सच्चिदानंद की उपासना क्यों करते हैं? सत्य यानी सदा, चित्त यानी बुद्धि और आनंद यानी सुख। संसार के सभी लोग सदा जिंदा रहना चाहते हैं, कभी मरना नहीं चाहते। सभी लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं। हर प्राणी अपने आप को बुद्धिमान समझता है और सभी लोग सुख भी चाहते हैं, सुख में रहना चाहते हैं। इसलिए बिना जाने भी लोग सत चित्त आनंद यानी सच्चिदानंद के उपासक हुए। अगला प्रश्न है, शिवरात्रि का क्या महत्व है? शिव का अर्थ है शक्ति से कल्याण करने वाला। शिव में से यदि शा पर जो ई की मात्रा लगी है हटा दी जाए तो शव बन जाएगा। मात्रा का मतलब मां शक्ति से है। शरीर से शक्ति निकल जाने पर शरीर शव हो जाता है। शिवरात्रि 14 को मनाई जाती है। 14 का अर्थ है पांचों ज्ञानेंद्रियां व पांचों कर्मेंद्रियां तथा मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन सभी का समर्पण शक्ति को किया जाए। इसी दृष्टि से 14 को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शंकर जी समष्टि रूप से प्राणियों के मस्तिष्क के प्रतीक हैं। प्रत्येक प्राणी के मस्तिष्क में 3 प्रकार के विचार होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन विचारों से ही प्रत्येक जीव के सभी कार्य होते हैं।
हमें सभी कार्य शंकर जी के रूप में शक्ति के लिए ही करना है। हमारे सभी कार्य शंकर जी के हैं, इसीलिए शंकर जी पर बेलपत्री चढ़ाई जाती है। बेलपत्री तीनों प्रकार के विचारों की प्रतीक है। शंकर जी पर अर्क के पौधे की बोनी चढ़ाते हैं, उसमें 5 पंखुड़ी होती हैं और उनके अंदर 5 दाने होते हैं और उनके बीच में एक पीला दाना अलग से होता है। ये 11 उठे हुए रूप 11 रुद्रों के प्रतीक हैं। एक आग का फूल चढ़ाकर हम अनुभव करते हैं कि हमने अपनी 10 इंद्रिय तथा एक मन, यह 11 रुद्रों को यानी शंकर जी को समर्पित कर दिए हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर अगले एपिसोड में नए प्रश्नों को लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।